बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन आपको वेजाइनल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया या वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, क्या ये वाकई आप खतरनाक है? क्या ये वाकई आपकी हड्डियों का पानी है, या आपके जिस्म में से कैल्शियम बाहर आ रही है, या फिर ये किसी खतरनाक बीमारी की निशानदेही कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत सी अनमैरिड बच्चियां स्पेशली वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज का शिकार होती हैं, लिकोरिया का शिकार होती हैं, लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से ना तो घर में किसी से बात कर पाती हैं, ना उनकी डॉक्टर तक एक्सेस होती है। तो वो घर पे ही बैठी परेशान होती हैं कि वो किस तरह से किससे पूछें कि ये क्या मसला है, उनको ये क्या हो रहा है, ये वाइट डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। तो आज मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूंगी। ये बहुत सारी अनमैरिड बच्चियों को होता है और शादी के बाद भी खवातीन को होता है। आज पहले तो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि लिकोरिया बेसिकली है क्या। लिकोरिया यानी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत सारी सूरतों में नॉर्मल होता है, वो बहुत सारी सूरतों में एबनॉर्मल भी हो सकता है। हम इन तमाम कंडीशंस पे बात करेंगे। लिकोरिया बेसिकली फीमेल के अंदर जो बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स है और वजाना की जो वॉल्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट ग्लैंड जो हैं, उनके अंदर जो मौजूद छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ये उनकी सिक्रीशंस होती हैं जो कि नॉर्मली विजाइनल एनवायरनमेंट को वेट रखती हैं, उसको बैक्टीरिया से पाक रखती हैं और उसका एनवायरनमेंट ऐसा मेंटेन करती हैं कि जो आगे चल के फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, यानी स्पर्म्स की एक्सेस ऊपर तक यूट्रस तक जाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये वजाइना को वेट भी रखता है। तो लिकोरिया वैसे तो नॉर्मल होता है, और किन कंडीशन में ये नॉर्मल हो सकता है? अगर साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एज ऑफ मिनार्की है, यानी अगले 5 से 6 महीनों में उसके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ऐसी बच्चियों को वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी माएँ परेशान होकर हमारे पास आती हैं, बच्ची 12 साल की है, डॉक्टर साहब पहले तो उसको ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये मसला होना शुरू हो गया है। तो ऐसी सूरत में वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की सिक्रीशंस बढ़ने की वजह से इस तरह का मसला हो सकता है, या फिर आपको पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद में हार्मोनल चेंजेस की वजह से इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ने की वजह से लिकोरिया होता है। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स को ऑर्गेज्म के टाइम पे भी लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। ओवुलेशन की बहुत बड़ी इंडिकेशन जो है स्लिपरी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये ओवुलेशन के टाइम पे यानी पीरियड्स के 12वें 13वें या 14वें दिन के अराउंड, या फिर आपको अपने साइकिल के अकॉर्डिंगली जब भी आपकी ओवुलेशन होगी उन दिनों में आपको वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, लिकोरिया होगा, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल कब होता है? अगर आपको इसी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ या फिर वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेट में नीचे हल्का सा दर्द रहता है, या फिर आपको वेजाइनल इचिंग होना शुरू हो गई है, खारिश रहती है, अनकंफर्टेबल हो रही है, वेजाइनल रेडनेस होना शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको यूरिन करते हुए बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा बदबूदार हो गया है, पीले रंग का है या फिर ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर इसके अंदर दही की जैसी छोटी छोटी फुटकियां या कर्डी लाइक छोटे से पीसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये लिकोरिया अब नॉर्मल नहीं रहा और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि लिकोरिया किस तरह का होगा, तो ये आपको किस तरफ लेके जा रहा है? क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये फंगल है, या फिर ये खुदा न खासा किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को शो कर रहा है? अगर आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है बिल्कुल कर्डी वाइट है, यानी वाइट कलर का और साथ में छोटे छोटे वाइट वाइट पीसेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपको कैंडिडल यानी फंगल इन्फेक्शन है, और इस तरह के इन्फेक्शन में आपको बहुत ज्यादा वेजाइनल इचिंग और यूरिन पास करते हुए बर्निंग होती है। लेकिन अगर आपका वेजाइनल इन्फेक्शन पीले रंग का है, बहुत ज्यादा बदबूदार है, दैट मीन्स कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसके साथ आपको पेट में नीचे हल्का सा दर्द भी रहेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो तब होता है जब इसका कलर ग्रीनिश हो और आपको डिस्पेरिनिया यानी इंटरकोर्स के दौरान भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। ये इंडिकेट करता है कि आप किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से मुतासिर हैं, को फेस कर रही हैं। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आप लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाइए। अब बात आती है कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि बदबूदार भी नहीं है और आपको पेट में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, अगर इस तरह का है तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? इससे बचाव के लिए आपको डेली अपने ड्रेसेस चेंज करने चाहिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा वेजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल ना करें। अगर हम इसके इलाज की तरफ आएँ तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके लिए तो आपको सिर्फ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है कि आप हाइजीन को आपने इम्प्रूव कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया। लेकिन अगर इसी तरह का एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपको आ रहा है तो लाजमी अपनी डॉक्टर को दिखाइए, ताकि ये आगे चल के आपको किसी भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ पहुँच के आपको मज़ीद नुकसान
ना पहुंचाए। जितने भी वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं, अगर तो वो एबनॉर्मल हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज जो है वो ऐसा है कि आपको सिर्फ स्टेन लग रहा है, इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं हो रहा, तो ना तो ये आपकी हड्डियाँ पिघल के बाहर आ रही हैं, ना आपके जिस्म की कैल्शियम ज़ाया हो रही है, और ना खुदा ना खास्ता ये किसी कैंसर की इलामत है। तमाम बच्चियों के लिए ये मैसेज है कि अगर उनको इस तरह का कोई भी मसला है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।